वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड का प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, जो दो पार्ट में बटा हुआ है, दो मेथड में बटा हुआ है। एक है आपका बाई कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स एंड नेक्स्ट है बाई कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स। मीन्स कैपिटलाइजेशन मेथड को हम लोग दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग और एक सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, ये सिंगल एक ऐसा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड जिसमें हम लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का यूज नहीं करना है। ठीक है ना, आपने देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूला में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आ रहा था। ये ऐसा मेथड है जिसमें इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इस मेथड के नाम में ही लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन। इट मीन्स ये कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, कैपिटल के साथ साथ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल के साथ साथ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए एक एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं। मानकर चलो कि हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारे फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपीज है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एवरेज प्रॉफिट ये आपका पिछले 3 इयर्स का, 4 इयर्स या 5 इयर्स जो भी हो, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 70,000 दिया हुआ। अब इसके हेल्प से हम लोगों को निकालना है फर्म का गुडविल। किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या बोलता है? यहाँ पे बस एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये जो एवरेज प्रॉफिट है आप देख सकते हो, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्टेड हमने कर रखा है 5 लाख रुपीज और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। बट हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है? 70,000। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एवरेज प्रॉफिट 70,000 है, बस इसके लिए हमको जानना है कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने कैपिटल का जरूरत होना चाहिए। हम अगर 70,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। इसको कहा जाता है इस मेथड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इस मेथड में इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आप देख सकते हो यहाँ पे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो अगर 10% के अकॉर्डिंग अगर हम 70,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड होना चाहिए 70,000, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी 7 लाख रुपीज। यही 7 लाख रुपीज हमारा क्या बन जाता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कि अगर 10% के अकॉर्डिंग 70,000 अर्न किया जा रहा है तो टोटल कैपिटल उस 70,000 के लिए टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। जबकि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड तो 5 लाख रुपीज, 70,000 के अकॉर्डिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। देखो इसी मैथमेटिक्स वाले नियम से हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला सेट करते हैं। यानी यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या निकालना होता है? सबसे पहले स्टेप 1 में आपको निकालना होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू को। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसका फॉर्मूला हो जाता है, आप देख सकते हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। और ये फॉर्मूला बिल्कुल इससे बन करके तैयार हुआ है कि 10% के अकॉर्डिंग अगर हम 70,000 अर्न कर रहे हैं तो 100% के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? ये क्रॉस मल्टीप्लाई 70,000 इंटू 100 बाई 10। 70,000 क्या था? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये बन गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत नहीं है। अगर आप इस मेथड को सेट करते हो तो बाकी ये फॉर्मूला पे आप वैल्यू को रखो, आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाता है। देख लो, एवरेज प्रॉफिट हमारा 70,000 था
इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा कितना आ गया 7 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बना कैसे आप इससे देख सकते हो कि 10% के अकॉर्डिंग 70,000 था, देन 100% जो टोटल कैपिटल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितना आएगा, तो 7 लाख रुपीज आएगा। इसी से फॉर्मूला तैयार हुआ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआर। अब आप खुद सोचो कि कैपिटल लगा हुआ है 5 लाख, यहाँ शो कर रहा है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 7 लाख, इट मीन्स 2 लाख वो एक्स्ट्रा कैपिटल है जो हमने फर्म में लगाया नहीं और उससे रिलेटेड हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। बस यहीं पे स्टेप 2 में हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आपका गुडविल निकल जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है, गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 7 लाख रुपीज है और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना कर रखा है 5 लाख, इट मीन्स 2 लाख रुपया वो कैपिटल है जो हम लगाए भी नहीं है और हमको प्रॉफिट आ रहा है हमारे गुडविल के कारण। दूसरा फर्म जो है, दूसरा फर्म 5 लाख लगा करके 10% अकॉर्डिंग 50,000 अर्न कर रहा होगा, लेकिन हमारे गुडविल के कारण हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा, हम रेट ज्यादा करके बेच रहे हैं क्योंकि हमारा गुडविल ज्यादा है, गुडविल अच्छा है, उसके कारण हमारा सामान हाई रेट पे भी सेल हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि जहां 50,000 अर्न करना चाहिए वहां पे हम 70,000 अर्न कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे फर्म का गुडविल कितना रुपया हो गया 2 लाख रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट के जैसा कुछ डीप कैलकुलेशन में नहीं जाना है, बस हमको देखना है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितना होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है, देन उसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा कैपिटल जो हम फर्म में लगाए भी नहीं और उसका प्रॉफिट हम लोगों को मिलते चला जा रहा है, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से लिया जाए, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मींस इसमें क्वेश्चन चलता है आपका कि हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू अर्न सुपर प्रॉफिट एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसी रेट ऑफ रिटर्न से अपने को कितना रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है, हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू अर्न सुपर प्रॉफिट, यानी वो सुपर प्रॉफिट जो मेरे गुडविल के कारण हो रहा है उसका कैपिटल कितना है, बस उसी कैपिटल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे गुडविल। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कैपिटल है यही एक्स्ट्रा कैपिटल आपका क्या बन जाएगा गुडविल बन जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कैपिटल हमने बात किया हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट, इसको हमने बनाया कैपिटलाइज्ड वैल्यू कि एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्चुअल में कैपिटल कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 7 लाख, बट हमने इन्वेस्ट कितना कर रखा है 5 लाख, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 लाख, जो कि हमारा गुडविल हो गया, जो हम लगाए भी नहीं है और उसका एडवांटेज हम लोगों को फर्म में मिल रहा है। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड वाले में क्या हो जाता है, हम वो सुपर प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट बिल्कुल पहले के जैसा जैसे हम लोग निकालते थे, नो चेंजेस, सेम टू सेम उसी तरह कैलकुलेशन होगा। हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम लोग पता करेंगे कि आखिर उसका कैपिटल कितना होना चाहिए। देख सकते हो आप यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टेप वन में हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, हमारे पास गिवन है तो हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन क्या था 100। मींस अगर हम 5 लाख रुपए कैपिटल लगाए हैं तो 10% के अकॉर्डिंग कितना अर्निंग होना चाहिए 50,000, यानी अदर बिजनेसेस है ना 10% अर्निंग कर रहा होगा तो 5 लाख पे 50,000 अर्न कर रहा होगा, बट हम लोग कितना अर्निंग कर रहे हैं, बट हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट हमारा अर्न हो रहा है क्या 70,000। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया है ठीक है, नहीं तो स्टेप 2 में आपको इसका भी कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम लोग सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे, जैसे हम लोग पहले निकाला करते थे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना है 70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 50,000, तो 20,000 का आपका क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग स्टेप 4 में बस आपको यही समझना है, स्टेप 4 में आकर के
कि ये सुपर प्रॉफिट जो हम अर्न कर रहे हैं अदर बिजनेसेस के कंपेयर में, अदर बिजनेस अगर 5 लाख इन्वेस्ट करती है तो 50,000 अर्न करती है, अपने को अर्निंग 70,000 का हो जा रहा है, यानी एक्स्ट्रा 20,000 जो हम लोग सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसका कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा नॉर्मल रेट कितना है 10%। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन को देखो, एक कैलकुलेशन को कि 10% के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट 20,000 हो रहा है, तो इससे रिलेटेड कैपिटल कितना परसेंट होना चाहिए 100%। यानी कि इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे 20,000 इंटू 100/10। 10% के लिए 20,000 है तो 100% के लिए कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 20,000 इंटू 100/10। बस यही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी स्टेप 4 में आकर के हम गुडविल निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला देख लो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उससे सेट करते हैं 20,000 यानी सुपर प्रॉफिट इनटू में क्या है 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी क्या NRR, यानी सुपर प्रॉफिट आपका 20,000 था इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना आ गया गुडविल आपका 2 लाख। यानी ये 2 लाख रुपए हमने कैपिटल लगा नहीं रखा है और 2 लाख के 10% के इक्वल में हम प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपका गुडविल डायरेक्ट निकल जाता है सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। बस आपको यही फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है जिससे कि हमारा गुडविल निकल जाए। और इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, तो ये एक बेसिक हो गया कि 10% के इक्वल टू में 70,000 करनी हो रहा तो 100% के इक्वल टू में कितना कैपिटल लगा रहना चाहिए 7 लाख, यानी 7 लाख के लिए 10% के अकॉर्डिंग 70,000। ये 7 लाख जो निकला ये कैपिटलाइज वैल्यू है और हमारा फर्म में इन्वेस्टेड कितना है 5 लाख, यानी 2 लाख हम वो कैपिटल लगाए भी नहीं है, उसका एडवांटेज हमको मिल रहा, वही 2 लाख रुपए हमारा क्या बन गया गुडविल। और सुपर प्रॉफिट मेथड वाले में हम जो सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन बिल्कुल पहले के जैसा, अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है सुपर प्रॉफिट वाला तो एक बार आप उसको जाके देख सकते हो, उसमें सीख सकते हो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, देन एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तब निकला सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यानी 20,000 यानी अदर बिजनेसेस के कंपेयर में हम इतना प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो आखिर वो कैपिटल क्या है जो बिना लगाए इसका एडवांटेज हमको मिल रहा। तो देखो 10% के अकॉर्डिंग अगर 20,000 अर्न किया जा रहा तो आखिर वो 20,000 का कैपिटल कितना है जो कि 100% है, तो 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। अब इसी से बनता है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 100/10 यानी कितना आ गया 2 लाख, जो कि डायरेक्ट आपका गुडविल निकल गया। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। इस मेथड के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट निकालिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। इस मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए, पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन करेंगे इंटू 100/NRR, आपका कैपिटलाइज वैल्यू निकल गया, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए, आपका गुडविल आ गया। तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना, जिसको 2 तरीके से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में जो मेथड दिया रहा है आप उससे बनाओ, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन में अगर मेथड नहीं बोला केवल कैपिटलाइजेशन मेथड लिख दिया है तो दोनों में से आप किसी से भी ट्राई कर सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका।